जय हिंद। जैसा कि आपको पता होगा, आप लोग के लिए हम प्रारंभ बैच लेकर के आते हैं जो हर एक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार रात 8 बजे होता है। तो जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के और क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बैच को आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। कुछ दिन से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, 1-2 क्लास हम वीडियो नहीं ले पा रहे हैं, कारण कि घर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया है जिसके कारण थोड़ा सा उतना कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जितना हो रहा है हम कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग धारा विद्युत की पढ़ रहे हैं जिसका डे 13 है। डे 13 आज 13वां लेक्चर है इसका। तो चलिए देखते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम पढ़ाएंगे उसका सारा PDF आपको मिल जाए तो आपको करना है क्या है, SRD क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है। ये प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ऐप जैसे इंस्टॉल कीजिएगा, ऐप के अंदर जाइएगा तो उसमें देखिएगा सोशल मीडिया लिंक होगा टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का चैनल में सारा इसका जो है PDF मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है बाबू क्या, विद्युत वाहक बल, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको शॉर्ट में कहते हैं EMF। क्लियर है? याद होगा आपको, हम पिछले दिन पढ़ाए थे सेल, बैटरी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध और सेल का आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक। क्लियर है? आज हम लोग पढ़ेंगे सेल का विद्युत वाहक बल। आखिर विद्युत वाहक बल होता क्या है? बहुत ही आसान सा चीज़ है, समझिए। जैसे इमेजिन करो किसी सेल को आप परिपथ में जोड़े हैं। किस में जोड़े हैं? परिपथ में। और याद रखिएगा उस परिपथ में जोड़े हैं लेकिन अभी परिपथ बंद नहीं है। परिपथ बंद नहीं है, यानी सेल से जो है धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, यानी सेल से धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो याद रखिए जब परिपथ खुला होगा, जब परिपथ क्या होगा, खुला होगा, यानी सेल से धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो उस समय जो सेल का जो दोनों सिरा है, धनात्मक और ऋणात्मक सिरा है, उसके सिरों के बीच जो भी विभवांतर होगा, विभव का अंतर होगा, उसी विभवांतर को हम बोलेंगे विद्युत वाहक बल। क्या बोलेंगे? विद्युत वाहक बल। क्लियर है? यानी सिंपल सा अगर कोई हमसे डेफिनेशन पूछे तो हम बोलेंगे खुली परिपथ में। क्या बोलेंगे? खुली परिपथ में सेल के सिरों के बीच विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्लियर है? आया समझ में? तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन। किसी खुली परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे E द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है बाबू? E के द्वारा। क्लियर है? याद रहेगा? तो हम क्या बोलेंगे? खुली परिपथ में सेल के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा उसी विभवांतर को हम क्या बोलेंगे? विद्युत वाहक बल। क्लियर है? और याद रखिएगा विद्युत वाहक बल को E से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं बाबू? E से। ठीक है, याद रखिएगा। तो E बराबर कितना होता है? तो पिछले दिन याद करो जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक निकलवाए थे तो उसी दिन पढ़ाए थे V + IR। याद रखिएगा। बोलो E = क्या होगा? V + IR। अगर इसका मात्रक बात करें, SI मात्रक, तो याद रखिएगा इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। कारण क्या है? ये भी विभवांतर है तो डेफिनेटली इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट। क्लियर है? और आप लोग के लिए एक छोटा सा है, ठीक है, आपको क्या करना है, इसका जो है विमीय सूत्र निकालना है। सेल के विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र निकालना है। हिंट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका मात्रक क्या है? वोल्ट। ठीक है, तो वोल्ट यानी ये किसका मात्रक है? विद्युत विभव का। तो विद्युत विभव का जो विमीय सूत्र होगा वही इसका विमीय सूत्र होगा। तो इसका विमीय सूत्र आप लोग खुद से लिखिएगा। देखते हैं आप लोग को जो पढ़ा रहे हैं कितना क्लियर है। ठीक है, हिंट कर दे रहे हैं। विद्युत विभव जो पढ़ाए थे उसका जो विमीय सूत्र था वही इसका विमीय सूत्र होगा। क्लियर है? और नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। याद रखिएगा वोल्ट को हम लोग जूल प्रति कूलम भी कहते हैं। वोल्ट को जो है जूल प्रति कूलम भी कहते हैं। तो यहाँ से कन्वर्ट कर लीजिएगा। जूल को kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिख दीजिएगा और कूलम को लिख दीजिएगा एम्पियर सेकंड, और वहाँ से चेंज करके निकाल लीजिएगा इसका विमीय सूत्र। ये रहा, आप लोग देखिए खुद से कर पाइएगा कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं टर्मिनल विभवांतर, जिसको कहते हैं TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। एकदम आसान सा चीज़ है। जैसे इमेजिन करो आप इस परिपथ को बंद कर दो। क्या कर दो? परिपथ को बंद कर दो। जैसे ही परिपथ को बंद कर दोगे यानी स्विच ऑन कर दोगे तो डेफिनेटली इसमें करंट चलने लगेगा। क्या चलने लगेगा? करंट। और जब धारा का प्रवाह होने लगेगा उस समय सेल के सिरों के बीच जो भी विभवांतर होगा उसी विभवांतर को बोलेंगे क्या हम? टर्मिनल विभवांतर। याद रखिएगा बंद परिपथ में, किसमें? बंद परिपथ में सेल के सिरों के बीच जो भी विभवांतर होता है उसी विभवांतर को हम कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। आसान सा चीज है। ठीक,
और याद रखिएगा इस ये जो बाहरी प्रतिरोध है, मान लो इसका विभवांतर कितना भी है, और याद रखिएगा इसका विभवांतर और सेल का विभवांतर बराबर होता है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे बुक में ऐसा भी डेफिनेशन लिख देखे होंगे कि बंद परिपथ में जो तत्व है, जितना भी तत्व संयोजित हो, तत्व के सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा उसी को हम क्या कहेंगे, टर्मिनल विभवांतर, ठीक है, वो भी बोल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बढ़िया आप सिंपली ये बोलिए कि बंद परिपथ में सेल के सिरों के बीच विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। क्लियर है? देखिए, किसी बंद परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर है? और अगर भी का बात करें तो भी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, आई इंटू आर। भी बराबर क्या फॉर्मूला होगा, आई इंटू आर। और इसका भी एसआई मात्रक अगर बात करें, ठीक है, तो इसका भी एसआई मात्रक वोल्ट होगा। चूंकि ये भी विभवांतर है तो इसका भी मात्रक क्या होगा, वोल्ट। और इसका भी विमीय सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, इसका भी विमीय सूत्र आप लोग को लिख लेना है। हिंट है, जो अभी निकालिएगा पिछला विद्युत वाहक बल का, वही इसका होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हेडिंग है विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर के मध्य अंतर। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया आपको, ये जो पढ़ाया आपको टर्मिनल विभवांतर और ये विद्युत वाहक बल, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ये वाली जो है, ये वाली है वीवीआई, ठीक है, और अगर हम इसको बोलें तो टर्मिनल विभवांतर भी क्या है, वीवीआई। क्लियर है? दोनों टॉपिक है वीवीआई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग का जो टॉपिक है क्या है, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सॉरी टॉपिक बोल रहा है विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर के मध्य अंतर। यानी हमको विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर के बीच अंतर जानना है। तो चलिए ध्यान से देखिए। तो हम क्या किए, एक टेबल बनाए, इधर लिए विद्युत वाहक बल और इधर लिए हम टर्मिनल विभवांतर, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या अंतर है। सबसे पहला बात, अगर विद्युत वाहक बल का बात करें तभी हम तुरंत बताए थे विद्युत वाहक बल जो है वो खुला परिपथ में मापा जाता है और टर्मिनल विभवांतर जो है बंद परिपथ में मापा जाता है, पहला अंतर। दूसरा, विद्युत वाहक बल का मान हमेशा याद रखिएगा टर्मिनल विभवांतर से थोड़ा ज़्यादा होगा। क्लियर है? विद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल विभवांतर से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और तीसरा, याद रखिएगा विद्युत वाहक बल ये सेल का वास्तविक विभवांतर है, वास्तविक यानी बिल्कुल एकदम करेक्ट, बिल्कुल एकदम सही वाला। क्लियर है? और उसको अगर आप कोशिश कीजिएगा वोल्ट मीटर से नापने तो नहीं नाप पाएगा, उसको नापने के लिए स्पेशली विभव मापी का प्रयोग करते हैं। किसका? विभव मापी का। तो याद रखिएगा विद्युत वाहक बल जो है विभव मापी से मापा जाता है और टर्मिनल विभवांतर जो है किससे नापा जाता है, तो वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा। तो देखिए विद्युत वाहक बल बोल रहा है इसका मान टर्मिनल विभवांतर से अधिक होती है। हम पहले ही बोले कि विद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल विभवांतर से अधिक होगा। और टर्मिनल विभवांतर में लिखा है इसका मान विद्युत वाहक बल से कम होती है। क्लियर है? पहला हो गया। दूसरा बोले इसे खुले परिपथ में मापी जाती है। याद रखिए विद्युत वाहक बल को किस में नापा जाता है, खुला परिपथ। और क्या बोल रहा है, इसे बंद परिपथ में मापी जाती है। याद रखिए टर्मिनल विभवांतर जो है बंद परिपथ में मापा जाता है। तीसरा, इसे विभव मापी द्वारा मापी जाती है। याद रखिए विद्युत वाहक बल मापना है तो किसका उपयोग करेंगे, विभव मापी का, ठीक है। लेकिन यही टर्मिनल विभवांतर नापेंगे तो किससे नापेंगे, वोल्ट मीटर से। क्लियर है? वोल्ट मीटर से। आ रहा समझ में? तो ये है आपका विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर के बीच का अंतर। नेक्स्ट अगर जाएं, हम लोग का जो टॉपिक है बाबू, इसका नाम क्या है, विद्युत ऊर्जा। और याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है आपका है वीवीआई। क्लियर है? वैसे आज जितना भी पढ़ा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, ठीक है। और अगला क्लास जो पढ़ाएंगे वो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। हम लोग का हेडिंग क्या है, विद्युत ऊर्जा, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये क्या होता है समझो ध्यान से। याद रखिएगा जैसे मान लीजिए कोई परिपथ है, इस परिपथ में एक बैटरी जोड़ दी है, ठीक है। इस बैटरी का विभवांतर भी है, प्रतिरोध आई है और एक कुंजी है के। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, क्या करेंगे, ऑन करेंगे तो भाई इसमें धारा का प्रवाह होगा। क्या होगा, धारा का प्रवाह। तो जब भी किसी परिपथ में धारा का प्रवाह होता है तो याद रखिएगा उस परिपथ में ऊष्मा उत्पन्न होता है। आप देखे होंगे किसी भी परिपथ में जब धारा का प्रवाह होता है, देखिए वो गर्म हो जाएगा। तो उसी ऊष्मा ऊर्जा को, जो भी ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, उसी ऊष्मा ऊर्जा को हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। याद रहेगा? तो बोलेंगे क्या, सुनना ध्यान से, किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा ऊर्जा है वही ऊष्मा ऊर्जा कहलाएगा उसका विद्युत ऊर्जा। क्लियर है? देखते हैं डेफिनेशन। बोल रहा है किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है? किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न होने वाली कौन ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा, ई के द्वारा। और याद रखिएगा अगर हम इसका फॉर्मूला का बात करें, ठीक है,
तो ध्यान से देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आप पढ़े होंगे क्लास 10 में, याद करो ऊष्मा ऊर्जा H बराबर पढ़े होंगे I² RT। क्लियर है, जूल का ऊष्मीय प्रभाव हेडिंग का नाम होगा, जूल का ऊष्मीय प्रभाव, वहाँ पढ़े होंगे H बराबर I² RT। तो ये ऊष्मा ऊर्जा था और यही कहलाता है यहाँ पर कौन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। क्लियर है, क्या कहलाता है आपका, विद्युत ऊर्जा। तो चलिए देखते हैं। तो हम क्या देखें बाबू, ऊष्मा ऊर्जा, ठीक है, वही कहलाएगा विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, I² R × T। ये हो गया विद्युत ऊर्जा का मेन फार्मूला। क्लियर है, लेकिन और भी फार्मूला इसी से निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, सारा फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि याद करो I = होता है V/R, I = क्या होता है, V/R। इसीलिए E = बोलो, इस I के जगह हम लिखेंगे V/R का क्या बाबू, होल स्क्वायर × R × T। क्लियर है, तो बोलो E बराबर क्या हो गया बाबू, V² / R² × R × T। एक R से एक R पार, तो बोलो E = क्या बचा, तो V² / R, V² / R × T। क्लियर है, तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। क्लियर है, एक फॉर्मूला हुआ I² RT, एक हुआ V² / R × T। क्लियर है, और अगर देखें इसको तो बोलो E = क्या अभी तुरंत पढ़े, तो हम लोग पढ़े V² / R × T। तो क्या V² को V × V लिखा जा सकता है, आराम से लिखा जा सकता है। तो चलिए लिखेंगे V × V / R × T। चूंकि V/R बराबर क्या हो जाता है, I, इसीलिए अगर बात करें तो E बराबर क्या हो जाएगा, V/R की जगह कितना I और इसके जगह T, तो VIT। क्लियर है, तो ये तीन फार्मूला हो गया। क्लियर है, एक VIT, एक V² / R × T और एक I² RT। क्लियर है, ये तीनों किसका फार्मूला, विद्युत ऊर्जा का। अगर मात्रक का बात करें, इसका SI मात्रक का अगर बात करें, तो इसका SI मात्रक तो याद रखिएगा, इसका SI मात्रक होगा जूल। क्या होगा, जूल। क्लियर है, या हम ये भी बोल सकते हैं kg m²/s², ये भी बोल सकते हैं। क्लियर है, लेकिन अगर हम इसका प्रायोगिक मात्रक का बात करें, प्रायोगिक मात्रक यानी जो हम लोग प्रयोग में ज़्यादातर लेते हैं, क्लियर है, वो प्रायोगिक मात्रक। तो याद रखिएगा इसका प्रायोगिक मात्रक होता है किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा जिसको कहते हैं, या इसी को हम लोग यूनिट भी कहते हैं। आप लोग के घर में जो बिजली बिल आता होगा तो आप लोग जनरली बात करते होंगे ना, कितना यूनिट बिजली इस बार आया है, कितना यूनिट का बिल आया है, तो वही यूनिट। क्लियर है, तो याद रखना किलोवाट आवर को ही हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। क्लियर है, और याद रखिएगा हम लोग जूल को ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल बनाएंगे तो जूल लेंगे, लेकिन याद रखना जो प्रयोग में हम लोग ज़्यादातर लाते हैं दैनिक जीवन में, वो होता है किलोवाट आवर, या इसी को कहते हैं यूनिट। क्लियर है, और एक और चीज़ याद रखिएगा, 1 किलोवाट आवर = होता है 3.6 × 10⁶ जूल। क्लियर है, ये न्यूमेरिकल बनाने में काम में आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। एक बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि किलोवाट आवर किसका, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो जनरली जैसे ही कोई बच्चा वाट देखता है सोचता शक्ति का होगा, लेकिन याद रखिए वाट के साथ घंटा आ गया, यानी इसको समय से गुना कर दिए तो ये ऊर्जा का मात्रक हो गया, विद्युत ऊर्जा का। क्लियर है, तो याद रखिए किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का। क्लियर है, और याद रखिएगा 1 किलोवाट आवर = 3.6 × 10⁶ जूल। क्लियर है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं जिसका नाम है विद्युत शक्ति। क्या है, विद्युत शक्ति। ठीक है, याद रखिएगा ये भी टॉपिक क्या है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, जिसका नाम क्या है बाबू, विद्युत शक्ति। तो चलिए विद्युत शक्ति देखते हैं। तो अभी हम तुरंत बोले जब भी किसी विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह होगा तो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगा। तो हर एक सेकंड में जो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगा तो उसको बोलते हैं ऊष्मा ऊर्जा का दर। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऊष्मा ऊर्जा का दर। तो याद रखना किसी भी परिपथ में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा ऊर्जा का जो दर होगा उसी दर को हम कहेंगे विद्युत शक्ति। क्लियर है, आ गया समझ में। देखते हैं डेफिनेशन। किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित की जाती है। किसके द्वारा, P के द्वारा। अगर इसका फॉर्मूला का बात करें तो P बराबर होता है E/T। क्लियर है, ऊर्जा बटे समय। शक्ति बराबर क्या होगा, ऊर्जा बटे समय, मेन फॉर्मूला। ठीक है, चूंकि अभी हम तुरंत जाने हैं E बराबर क्या पढ़े हैं, I² RT, या फिर क्या पढ़े हैं, याद करो V² / R × T, या फिर क्या पढ़े हैं, VIT। क्लियर है, ये तीन फार्मूला अभी हम ऊर्जा का पढ़े हैं, तो तीनों एक एक करके रख सकते हैं। तो इसीलिए
बोलो P बराबर आप क्या रख सकते हैं, E के जगह रख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी बाय क्या टी, या फिर E के जगह ये भी रख सकते हैं बी स्क्वायर बाय आर इंटू टी बाय क्या टी, इक्वल टू इसके जगह हम क्या रख सकते हैं वी आई टी बाय क्या टी। तो बोलो T से T गया, T से T गया, T से T गया, क्लियर है। तो P बराबर क्या हुआ आई स्क्वायर इंटू आर, एक फार्मूला ये हो गया, या फिर P बराबर लिख सकते हैं क्या, P बराबर वी स्क्वायर बाय आर, या एक फार्मूला लिख सकते हैं P बराबर वी आई, क्लियर है। तो याद रखिए ये 3 और एक 4 फार्मूला, क्लियर है। इसका अगर एसआई मात्रक का बात करें तो याद रखिएगा इसका एसआई मात्रक होता है वाट, क्लियर है, याद रखिएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के जिसका नाम है किरचॉफ का नियम, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक, थैंक यू।